हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड चैप्टर। और इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि जो टाइप हमने पिछली बार चैप्टर में किया था और लगभग हम लोग कर चुके हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं आपको बताऊं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं अराउंड 40 के आसपास। 35-40 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं एक क्लास में। ये हमारी दूसरी क्लास है जिसमें हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे और न्यू टाइप भी है। तो आप इसको ज़्यादा बातें ना करते हुए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। बता दूं कि ये जो हम लोग कर रहे हैं ये एसएससी के लिए, एसएससी में सभी एग्जाम जैसे सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल, एमटीएस, इसके अलावा रेलवे के लिए, बैंकिंग के लिए और भी जितने भी स्टेट एग्जाम्स होते हैं सभी के लिए ये जो हम मैथ्स कर रहे हैं सभी के लिए है। फ्रॉम बॉटम टू हार्ड लेवल, ठीक है ना, फ्रॉम जीरो टू हीरो लेवल। और ये सारा कुछ कवर करेगा इसमें। बिल्कुल जीरो से पढ़ रहे हैं उन बच्चों के लिए जिनको बिल्कुल मैथ समझ में नहीं आती है। अब देखो, मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट क्लास, अगर आप लोगों ने देखी और अगर नहीं देखी तो जाके देखिए इसको, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कैलकुलेशन की प्रॉफिट का जो कैलकुलेशन होता है ये नॉर्मली किस पे होता है? ये नॉर्मली होता है कॉस्ट प्राइस पे। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट आपको सेलिंग प्राइस पे करना है तो फिर हम इसको सेलिंग प्राइस पे करेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन हम लोगों का पहला, अगर कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने लाभ को 20% लाभ की गणना करता है और उसके अनुसार उसका लाभ 20% है, ठीक है, तो उसका वास्तविक लाभ क्या है? ध्यान से सुना आप लोग। किसी वस्तु में दो चीजें होती हैं गाइस, या तो उसका कॉस्ट प्राइस होता है या तो उसका सेलिंग प्राइस होता है। अब देखो, अगर मैं सेलिंग प्राइस को 100 मान लूं तो इसका 20% अगर लाभ हुआ है तो वो लाभ का मतलब क्या हो गया? अगर लाभ हुआ है तो जाहिर सी बात है जो सीपी है हमारा वो छोटा होगा किससे? एसपी से। अगर प्रॉफिट हुआ है तो, अगर लाभ हुआ है तो, और अगर हानि हुई है तो क्या होगा? सीपी जो है वो बड़ा होगा किससे? एसपी से, ठीक है। तो फिलहाल अगर मैं यहाँ की बात करूं, यहाँ पे तो लाभ हुआ है तो हम इसको माइनस कर देंगे। तो 20 माइनस कर दो तो क्या हो गया? हमारा कॉस्ट प्राइस 80 हो गया। तो अब आप लोग देखोगे कि प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस का 20% है, लेकिन हमें निकालना एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस का। तो वापस आ जाएंगे तो 20 बटे में क्या रख देंगे? नीचे। अब कॉस्ट प्राइस का निकालना तो नीचे 80 आएगा, तो नीचे 80 हो जाएगा और इंटू में क्या हो जाएगा हमारा? 100। और ये कट जाएगा 4 पे और ये कट जाएगा हमारा 25 पे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 25%। मतलब एक्चुअल में जो इसको 20% का प्रॉफिट हो रहा था किसके ऊपर? सेलिंग प्राइस पे, वो एक्चुअल में सो कॉस्ट प्राइस में 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो हम लोग प्रॉफिट की कैलकुलेशन सेलिंग प्राइस पे करते क्यों हैं? इससे कई रीजन हो सकते हैं। एक तो प्रॉफिट को कम दिखाने के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। उसमें से एक रीजन ये होता है जो प्रॉफिट को कम दिखाया जाता है। तो इसका एक्चुअल प्रॉफिट 25 है लेकिन वो सेलिंग प्राइस पे कितना दिखा रहा है? 20 दिखा रहा है। अब मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, आप लोग इसको ट्राई कीजिए। सेम क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और आप लोग देखिए कि क्वेश्चन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। अगर हो पा रहा है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर बैक जाके वीडियो को देख सकते हैं। वैसे मैं ये क्वेश्चन भी बताऊंगा आपको। देखो सुनो, कोई व्यक्ति है विक्रय मूल्य पर अपने नुकसान की प्रतिशत की गणना करता है और उसके अनुसार उसका नुकसान जो है वो क्या है? 37.5 है। अब मैंने कहा आपको कि जब कभी भी नुकसान हो जाएगा, जब कभी भी हानि होगी तो सीपी ज्यादा होगा। तो सीपी ज्यादा कब होगा? जब 100 में हम क्या कर देंगे? इसको ऐड कर देंगे, यानी हमारा सीपी हो जाएगा 137.5। तो ये हमारा सीपी हो गया और ये हो गया हमारा एसपी। तो नुकसान हो रहा है क्योंकि 137 की चीज 100 में बिक रही है। तो सीपी पे ये क्या लॉस होगा एक्चुअल में वो देखना है हमें। तो ये हो गया हमारा 30, गैप तो उतना ही रहेगा, नीचे आएगा 137.5 और इंटू में प्रतिशत का 100। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 5 से कट रहा है वो काट लेंगे। 5 दूनी 10, 5 से 35, 55 25, 5 से 35, 55 25, ठीक है। 25 से कम 25, 25 11 पे कट गया, 25 75। तो 300 बटे में 11 आ गया। तो कितना हो जाएगा हमारा? ये 11 दूनी 22, 300 बटे 11 ही दे रखा ऑप्शन में, ठीक है। 300 बटे 11% ही दे रखा है, लेकिन लगभग ये 22% के आसपास आ जाएगा एक्चुअल में, ठीक है। अगर हम इसको डिवाइड करते हो तो लगभग 22 आएगा, लेकिन इन्होंने चूंकि फ्रैक्शन में छोड़ा हुआ है, ठीक है, 300/11, तो हमने भी इसको क्या कर दिया? फ्रैक्शन में छोड़ दिया है, ठीक है। तो ये था हमारा। तो पहले अगर देखो, अगर नुकसान हुआ है तो ऐड करके लिख के सीपी निकालो, अगर लॉस हुआ है, अगर प्रॉफिट हुआ है तो उसको माइनस करके सीपी निकाल लो आप, ठीक है। सीधी सी कहानी है। अगला क्या? अगला भी क्वेश्चन देखो कुछ इसी प्रकार का है, ये भी देख लेते हैं एक बार। किसी वस्तु को 800 में बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि हो रही है। अब देखो सुनो, कोई सामान जो है वो कितने का है? वो 800 रुपए का है।
और हानि हो रही है, ठीक है ना, तो 20% कितना आएगा, 100, 10, 20, इसका 20% आएगा 160 रुपए। 160 इसमें ऐड कर देंगे हम लोग, तो ये आ गया हमारा क्या, ये आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब ये कहना चाह रहा है कि अगर हमें 25% का लाभ कमाना है तो वो सामान कितने में बेचना चाहिए। अब देखो इसने ये नहीं बोला क्रय मूल्य, अच्छा इसने बोला क्रय मूल्य पे 25%। अगर नहीं भी बोला होता तो भी हम क्रय मूल्य पे निकालते, कॉस्ट प्राइस पे निकालते। अब इसका 25% निकालते हम लोग, तो 960 का 25%, 25% कितना होता है, 1/4 होता है गाइस। 25% को हम लोग क्या ले सकते हैं, 25/100 लिख सकते हैं, और इसको हम काटेंगे तो क्या आएगा, 1/4 आएगा। तो प्रॉफिट है तो जोड़ देंगे, तो एक्चुअल में इसको यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 125/4। या तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि ऊपर आप 100 लिख लो और नीचे लिख लो, सॉरी ऊपर आप 125 लिख लो, नीचे 100 लिख लो, तो 25 पंजे 125 और 25 चौक 100, ठीक है, 240 आ जाएगा, और 24 × 20 कितना हो जाएगा हमारा, 1200 हो जाएगा। यानी वो सामान एक्चुअल में कितने का है, वो सामान एक्चुअल में है 1200 रुपए का। ठीक है, सामान मतलब उसको 1200 में अगर बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा कितने का, 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोगों का सेलिंग प्राइस पे एक और क्वेश्चन। ठीक है, अब आ जाओ न्यू टाइप पे चलते हैं हम लोग। न्यू टाइप और लिख लेना, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं क्या कहना चाह रहा है ये, बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है। ठीक है, देखिए कह रहा है क्या, एक वस्तु को 13,400 में बेचने पे होने वाला लाभ 11,600 में उसी वस्तु को बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। कोई वस्तु है, उसको हमने 11,000 कितने में बेचा, उसको हमने, देखो कोई वस्तु होगी, हमें नहीं पता कितने की एक्चुअल में, लेकिन जब हम उस वस्तु को बेच रहे हैं क्या है, 13,400 रुपए में, तो हमें जो प्रॉफिट हो रहा है उसी वस्तु को जब हम बेच रहे हैं 11,600 में, तो उतना ही लॉस हो रहा है। तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या आएगा। कभी भी देखो अगर ये स्टेटमेंट बोल देता ना आपको कि जितना लाभ उतनी हानि हो रही है, मतलब कि जितना लाभ हो रहा है उतना ही क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो उस केस में याद रखना आप लोग कि जो वस्तु का सीपी होता है वो इन दोनों का एवरेज होता है। यानी कि मैं इसको डायरेक्ट निकाल सकता हूं, कैसे, 11,600 प्लस 13,400 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो 24 एक 25,000, 25 का हजार का आधा आ जाएगा 12,500। तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया हमारा, 12,500। अब इसको चेक भी कर सकते हो, जैसे मान लो मैंने 12,500 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, तो यहाँ पे 900 का गैप है और यहाँ भी 900 का गैप है। ठीक है, ये चीज है। अब आगे कहना चाह रहा है कि अगर इसे हम 14,750 में बेचे, देखो सामान कितने का है, 12,250 का, और इसे बेचना 14,750 में, तो कितने का गैप आएगा, लगभग 2,250 रुपए का गैप आ जाएगा। लगभग कितना गैप आ जाएगा, लगभग आ जाएगा गैप 2,250 रुपए का। ठीक है, तो ये जो, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा लाभ। ध्यान रखना है, इस यहाँ पे जो हमने सीपी निकाला है, इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो मैंने कहा कि जब भी बोले कि जितना लाभ उतनी हानि, तो इन दोनों को जोड़ के आप डायरेक्ट हाफ कर दो, सीपी आ जाएगा। तो 13,400 और 11,600, 13 और 11 24, और एक 25,000 का आधा 12,500 सीपी आ गया, उसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे हम लोग। लेकिन अगर मान के चलो ये सवाल अगर टफ होता है, अगर ये सवाल टफ होता है तो कैसे होगा वो देखो, ध्यान से सुनो। मान के चलो आपने सामान को बेचा 13,400 में, और फिर आपने सामान को बेचा 11,600 में। अब आपको अगर यूं बोल दे वो कि अगर हम 13,600 में बेच रहे हैं, जितना प्रॉफिट हो रहा है उससे दुगना लॉस हो रहा है उसको 11,600 में बेचने पे, अगर ऐसा बोल दिया तो फिर हम ये डायरेक्ट मीन वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इस प्रकार से लिख लेंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे, 3x, और इन दोनों का सम जो है उसके बराबर कर देंगे, यानी कि 25,000 के बराबर। और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 25,000 बटे में 3, और x की जो वैल्यू आएगी उसको 2 से गुना करा के या तो ऐड करके यहां लिख देंगे, या x की जो वैल्यू आएगी उसको इसमें से माइनस करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो रेशियो है ना ये चेंज हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी बोलेगा कि यहाँ जो प्रॉफिट हो रहा है उससे 20% ज्यादा प्रॉफिट यहाँ हो रहा है। ठीक है, तो ऑफलाइन में तो बच्चे काफी सारे सवाल पूछते हैं तो उससे क्लैरिटी मिल जाती है, लेकिन अगर आपको ना समझ में आए तो आगे बताना। लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसका इसी टाइप में पूछा जाता है कि जितना लाभ उतनी हानि, और जब भी बोलेगा जितना लाभ उतनी हानि तो हमेशा जोड़ करके हम उसको 2 से डिवाइड करके उड़ा देंगे सवाल को। ठीक है ना, अब क्वेश्चन देखियो अगला, एक बार देता हूं मैं आपको, ट्राई करो इसको। वीडियो को पॉज करना है, पेन पेपर लेके बैठे होंगे, आई होप सो, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वीडियो को पॉज करना है, उसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है।
क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ 448 में बेचने वाली हानि के बराबर है। देखो जितना लाभ उतनी हानि, तो सीपी कितना आएगा भाई, दोनों को जोड़ देंगे 10, 4 3 7 1 8 और 1280, ठीक है ना। 8 2 10, 4 3 7 1 8 और 1280 का आधा कितना हो जाएगा हमारा 640। तो सीपी कितना आ गया 640। अब 640 का सामान है, अब वो उसको बेचना चाह रहा है 10% के लॉस पे। 10% का लॉस यानी कि 10 घटा देंगे तो ऊपर 90 आ जाएगा, और 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट के गुणा करा दिया, तो 9 चौक 36 का 6 3 हो गया, 9 6 54 54 3 57। यानी वो सामान कितने में बेचेगा कि उसे 10% का लॉस होगा, तो 576 रुपीज में बेचेगा, तो उसको लॉस हो जाएगा कितना, 10% का लॉस हो जाएगा। ठीक है, आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट, एक दुकानदार को किसी वस्तु को 455 रुपए में बेचने पर कुछ रुपए की हानि होती है। यदि वो उसे 490 में बेचता तो उसे हानि के 4 गुने के बराबर लाभ होता। तो 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखो 455 में बेचने पर कुछ रुपए की क्या होती है, हानि होती है। अब देखो ये सवाल इंटरेस्टिंग है, वीडियो को पॉज करके इसे ट्राई कीजिएगा। 400 में बेचने पर हानि हो रही है, 455 में बेचा तो हानि हो रही है, और जब वो 490 में बेच रहा है तो उसे 4 गुने के बराबर लाभ हो रहा है। तो देखो x और 4x कितना हो जाएगा हमारा 5x, और इनका गैप कितने का है 45 का। तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 9। अब दो तरीके हैं गाइस, या तो तुम x इसमें जोड़ दो, यानी कि 9 जोड़ दो तो हमारा आ जाएगा 9 400 9 5 14 64 आ जाएगा हमारा सीपी। या तुम 9 चौक 36 36 इसमें घटा दो, क्योंकि x का मान 9 है तो 4 से गुना कराएंगे तो 36 आ जाएगा, तो भी आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो सीपी हमारा कितना आ गया, सीपी हमारा आ गया 464 रुपए। अब वो चाहता है 25% का लाभ, तो 25% यानी कि कितना है 125 बटे में 100, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, और ये कट जाएगा इससे कितने में 4 एकम 4 4 एकम से 4 6 24, तो ये आ जाएगा हमारा 580 रुपए। ठीक है, 6 पंजे 30 का 3 और 55 और 3 58, 580 रुपये आ जाएगा। तो अप्रोक्स क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ गड़बड़ हुई है। 4 एकम 4 4 एकम 4 2 4 6 464 ही आया, 455 ही है, 9 चौक 36 घटा दिया हमने। ये गलत है ये क्वेश्चन, 9 5 14 और 9 चौक 36 36 घटाएंगे तो ये थोड़ी आएगा, 500 आ जाएगा, ये तो गलत है। एक दुकानदार किसी वस्तु 400 में कुछ रुपए की हानि होती है, यदि वैसे 490 में बेचता तो उसे हानि के 4 गुने के बराबर लाभ होता। इनका गैप कितना, अच्छा ये गैप जो गाइस है ना, ये गैप 35 रुपए का है। ठीक है, सारे गड़बड़ यहाँ पे हुई है, गैप ये मैंने 45 लिख दिया जल्दीबाजी में। ये जो गैप है गाइस ये 35 रुपए का है, इसका और इसका गैप 35 का है, तो x का मान आ गया 7 और x का मान 7 आ गया, तो 7 इसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 462, या तो 28 इसमें घटा देंगे। ठीक है, तो हमारा सीपी आ गया 462। अब हमें चाहिए प्रॉफिट कितने का, 25% का, तो 25 पंजे 125, 25 चौक 100 हो गया, जो कटने लायक है काट देंगे हम लोग। ठीक है, कैसे कटेगा, या ना काटो इसको गुणा करा दो सीधे, 5 दूनी 10 का 1 हो गया, 6 पंजे 30 31 का 1 हो गया, 5 20 और 3 23 हो गया, डिवाइड बाई 4, 4 पंजे 20 3 4 7 28, 4 7 28, इतना आ गया हमारे पास, इतना आ गया 577.5। ठीक है, तो देखो किसी वस्तु को 455 में बेचा तो जितने की हानि हुई 490 में बेचने पे उससे 4 गुने के बराबर लाभ हो रहा है। अगर x का लाभ है तो 4x हो गया। मैंने कहा इन दोनों का सम जो है वो किसके बराबर हो गया, इनके डिफरेंस के बराबर हो गया, तो x का मान कितना आ गया 7। अब या तो तुम 7 जोड़ के लिख दो या 28 घटा के लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, फिर मैंने कहा, फिर उसने कहा कि अब देखो सीपी तो हमारा आ गया 462 रुपए। अब उसने कहा कि 25% का प्रॉफिट में बेचना चाहता है वो उसको, तो सीपी का 25% प्रॉफिट हम निकालेंगे और उसमें ऐड करेंगे, तो हमने निकाला तो हमारा कितना आ गया 555 रुपए 50 पैसे आ गया। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन, अच्छा यही क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, अब न्यू टाइप की तरफ बढ़ते हैं। न्यू टाइप क्या कर रहा है, ध्यान से सुनना।
क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आर्टिकल्स। देखते हैं क्या कह रहे हैं। 10 रुपए की वस्तु को 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदी गई और 11 रुपए में 10 के हिसाब से बेच दी गई, तो लाभ परसेंट बताना है आपको। देखो सुनो, खरीदने का हिसाब सीधा सीधा है, 10 रुपए में 11 के हिसाब से खरीदी है और 11 रुपए में 10 के हिसाब से बेच दी है, तो सीधा सा हिसाब है। इसको इससे गुणा कराया तो ये कितना हो गया, 100 हो गया, और इसको इससे गुणा कराया तो ये कितना हो गया, 121 हो गया। तो 100 का 121 हो गया, कितना हो गया हमारा, 21% का हो गया। मैंने कहा था आपको कि अगर 100 हमारा बेस है, 100 हमारा सीपी है, तो जो गैप होता है वही हमारा क्या हो जाता है, वही हमारा प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, तो जितने का गैप है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 21% प्रॉफिट हो जाएगा इसका। तो फिलहाल इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आगे की बात करते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। कह रहा है क्या, 189 रुपए में 36 के हिसाब से, 189 रुपए में 36 के हिसाब से खरीदा है और 189 रुपए में ही 45 के हिसाब से बेचा है। ठीक है, तो देखो सुनो, अगर ये सेम रेशियो है ना तो आप इसको डायरेक्ट काट सकते हो, छोटा भी कर सकते हो। देखो 189 से 189 कट जाएगा और 9 चौक 36 और 9 पचे 45 भी कट सकता है। अब इस 5 को इससे गुना कराओ, क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो 5 एकम 5 हो गया हमारा सीपी, और ये हो गया हमारा 4 एकम 4 हो गया। यानी 5 रुपए का सामान कितने में बिक रहा है, 4 रुपए में बिक रहा है, तो 1 रुपए क्या हो गया, हमें लॉस हो गया। कितने रुपए पे, 5 रुपए पे, और गुणा में 100, परसेंटेज के लिए 100 होता है गाइज, तो 100 काटेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा हमारा, 20%। 20% क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्योंकि 5 का सामान कितने में बिक रहा है, तो 20% जो प्रॉफिट लिखा ना, ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर क्या होगा, 20% लॉस। देखो यहाँ पे जो सेम वैल्यू हो ना, आप इसको काट के छोटा कर सकते हो। पिछले सवाल में भी अगर कटने लायक होता तो काट देते, लेकिन 10 को 11 से नहीं काट सकते और 11 को 10 को नहीं काट सकते, और ऐसे क्रॉस में भी नहीं काट सकते हम। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको। इसलिए मैंने जो लोग अब 45 को 189 से मल्टीप्लाई कराते, वो उनका आंसर तो आता, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाता। ठीक है, आगे की बात करते हैं। 11 में 7 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे और 3 में 2 के हिसाब से बेच दिए। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना, 11 रुपए में 7 के हिसाब से, 11 रुपए, ध्यान से देखना आप लोग, 11 रुपए में 7 के हिसाब से संतरे इसने खरीदे और 3 रुपए में 2 के हिसाब से इसने बेचे। तो पहले हम इसकी मात्रा को इक्वल करते हैं, इसको 2 से गुना कराओ, इसको 7 से गुना कराओ। अब ये 2 से गुना हो गया तो हमारा 22 कितना हो जाएगा, हमारा 22 रुपए के 14 संतरे, और ये हो गया हमारा 21 रुपए के 14 संतरे। ठीक है, आप इसको काट के एक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया हमारा 22, सॉरी ये हो गया हमारा 22 और ये हो गया हमारा 21। तो हमारा नुकसान कितने का हो रहा है, हमारा नुकसान 1 रुपए का हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारा सीपी और ये हमारा एसपी है। उन्होंने नुकसान बोला 30 का, तो 30 गुना है। अब कितने संतरों की डीलिंग चल रही है, 14 संतरों की, तो 14 को हम 30 से गुना कराएंगे, यानी टोटल संतरे कितने हो जाएंगे हमारे पास, 420। हम तो 14 संतरों पे 1 रुपए का लॉस खा रहे हैं, है ना। 14 संतरों पे 14 संतरे खरीद के बेच रहे हैं, तो 1 रुपए का लॉस हो रहा है। तो 30 गुना ज्यादा कर देंगे, तो 30 गुना ज्यादा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 420 संतरे आ जाएंगे अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हम लोग कह रहा है कि 5 रुपए में 4 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे, 5 रुपए में 4 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे और 7 रुपए में 5 के हिसाब से बेच दिए। जब ये बोलेगा ना उतने ही संतरे, तो हमें ये मात्रा जो है सेम करनी है पहले तो। ठीक है, तो मात्रा को सेम करने के लिए संतरों की क्वांटिटी को रिवर्स से गुना करा दो, ये इनका एलसीएम ले लो। तो देखो अब हो गया 25 रुपए के 20 संतरे खरीद रहा है और यहाँ पे 28 रुपए के 20 संतरे बेच रहा है। तो आप देखोगे कि मुझे 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 3 रुपए का। कितने संतरों पर, 20 संतरों पर 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो उसने कहा 18 रुपए का लाभ कमाना है, मेरा लाभ हो रहा है 3 रुपए का। अब 18 का लाभ कमाना है, यानी मेरे लाभ का 6 गुना है, तो मैं इसको भी 6 गुना करा दूंगा, यानी कि मुझे 120 संतरों का ट्रांजेक्शन जो है वो करना पड़ेगा, तब जाकर के मैं 18 रुपए का लाभ कमाऊंगा, क्योंकि मैं 3 संतरों पर 3 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा हूं 20 संतरों की डीलिंग पर। ठीक है ना, ओके। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ठीक पिछले क्वेश्चन जैसा ही था वैसे तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 8 रुपए में 15 के हिसाब से कुछ सेब खरीदे और 2 रुपए में एक्स के हिसाब से बेच दिए। 25% का लाभ हुआ था एक्स का मान। देखो सुनो, 8 रुपए में 15 के हिसाब से खरीदे हैं
और 2 रुपए में x के हिसाब से क्या कर दिए हैं, बेच दिए हैं। ठीक है, तो 25% का लाभ। अब हम अपना लाभ देख लेते हैं। इसको इससे गुना कराऊंगा तो 8x होगा, इसको इससे गुना कराऊंगा तो क्या हो जाएगा, 15 दूनी 30। अब आपको पता है कि ये 8x का अगर मैं 25% का लाभ हुआ है, तो अगर मैं इसको 125/100 कर दूं तो ये बराबर हो जाए किसके, 30% के। ठीक है, 25 पंजे 125, 25/100, 5 एक 30, तो x का मान कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 2 तिहाई 6, x का मान आ जाएगा दोस्तों 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 रुपए के 3 के हिसाब से अगर वो बेचेगा तब जाके उसको 25% का लाभ होगा। ठीक है, आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस के साथ जितना प्रॉफिट हो रहा है अगर उसको जोड़ के लेते हो तो डायरेक्ट सेलिंग प्राइस आ जाता है। तो हमारा कॉस्ट प्राइस 8x हो गया और ये हमारा डायरेक्ट क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। माफ कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 रुपए के 9 के हिसाब से कुछ सेव खरीदा और 2 रुपए में x के हिसाब से बेच दिए। 7 रुपए में 9 के हिसाब से खरीदे और 2 रुपए में x के हिसाब से बेच दिए। ठीक है, तो फिर से वही देखो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, इसको इससे गुना कराओगे 7x हो जाएगा, इसको इससे कराओगे 9 दूनी 18 हो जाएगा। ठीक है, तो 7x का 18 हो गया, तो 7x और 18 को बराबर रख लेंगे। अब देखो 7x पे हमारा प्रॉफिट हुआ है कितने का, 14/2/7% का। अगर मैं इसका फ्रैक्शन फॉर्म लिखूं तो देखो इसको इससे गुणा कराओ 98 और ये जोड़ दो, 100/7 हो गया। इसको इसमें जोड़ के लिखेंगे प्रॉफिट हुआ था, यानी 800/700 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 आप काट दो, 7 से 7 काट दो, तो x की वैल्यू आ जाएगी 18/8। ठीक है, तो 98 तो 100/, तो कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, ये हो जाएगा हमारा 9/2 आ रहा है, ये तो 4.5 आ रहा है। 7 रुपए में 9 के हिसाब से कुछ सेव खरीदे और 2 रुपए में x के हिसाब से बेच दिए। 7x 9x क्या हो रहा है, हानि हो रही है दोस्तों। यहाँ पे ये हानि हो रही, तो ये हम जोड़ के नहीं लिखेंगे, ये माइनस करके लिखेंगे यहाँ पे। तो ऊपर 8 नहीं आएगा, ऊपर 6x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6x आ जाएगा, 600 हो जाएगा। ठीक है, 7 से 7 कट गया, 3 पे कट गया, तो यहाँ भी x का मान क्या आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा। जो पिछले क्वेश्चन में आ रहा था वही यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, बी। अगर हानि होगी तो माइनस करके लिखेंगे, अगर लाभ हो रहा है तो हम उसको प्लस करके लिखेंगे। चलो आ जाओ। कुछ टॉफी 10 रुपए में 11 की दर से खरीदी गई और उतनी ही टॉफियां 10 रुपए में 9 की दर से खरीदी गई। देखो सुनो, कुछ टॉफी 10 रुपए में 11 की दर से खरीदी गई हैं और उतनी ही टॉफियां 10 रुपए में 9 के हिसाब से खरीदी गई हैं। तो पहले तो इसको बैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि बोला है उतनी ही टॉफियां, इसको 9 से और उसको 11 से इक्वल करा ले, गुणा करा लेते हैं हम लोग। तो 90 रुपए के पहले तो खरीदी 99 टॉफी, फिर 110 रुपए की खरीदी 99 टॉफी, तो ये हो गया हमारा 198 खरीद ली टोटल, कितने में, 200 रुपए में। अब ये हमारा कंप्लीट खरीद आ गया है। देखो उसने 2 बार खरीद का ट्रांजेक्शन पूरा किया बच्चों। एक बार तो उसने 10 रुपए के 11 के हिसाब से खरीदी, एक 10 रुपए में 9 के हिसाब से खरीदी। तो दोनों को बैलेंस करके हमने पहले जोड़ लिया। अब ये हमारा कंप्लीट पड़ गया हमें। अब आगे क्या कर रहा है कि 1 रुपए प्रति टॉफी के हिसाब से बेच रहा है, यानी 1 रुपए में 1 टॉफी बेच रहा है अगर ये। तो अगर हम क्रॉस कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 200 और ये हो जाएगा हमारा 198। तो 200 रुपए का सामान 198 में बिक रहा है, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। तो कितने का लॉस हो रहा है, 2 रुपए का लॉस हो रहा है। कितने पे, 200 रुपए पे। नीचे याद रखना आप लोग, मैं डे 1 से ही बोलते जा रहा हूँ कि नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस आएगा और इंटू में क्या आएगा, इंटू में आएगा 100। ठीक है, तो कट के कितना आ गया, सब कुछ कट गया, मतलब कि 1% का क्या हो गया, हमें 1% का लॉस हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 1% का लॉस। ये क्वेश्चन बहुत ही पुराना है। ठीक है, लगभग 2011-12 का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, रिसेंट में भी आता रहता है। आज भी मैं एक ब्लाइंड का एग्जाम देने गया था, उसमें भी काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस के ठीक ठाक थे, उतना कोई खास टफ पेपर नहीं था। मैंने मैथ से पूरा स्कोर किया, एक क्वेश्चन छोड़ दिया था मैंने क्योंकि उसकी लैंग्वेज क्लियर नहीं थी और मुझे क्वेश्चन पे भी डाउट लग रहा था कि वो क्वेश्चन शायद गलत आया हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
एक दुकानदार ने 5 रुपए में 4 की दर से 60 पेंसिलें खरीदी और 60 पेंसिलें 3 रुपए में 2 की दर से खरीदी। देखो 5 रुपए में 4 की दर से 60 पेंसिलें, 5 रुपए की 4 पेंसिल है ये। तो देखो अगर 5 रुपए में 4 के हिसाब से खरीदा तो 60 पेंसिल खरीदने में इसको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा? 75 रुपए खर्च करना पड़ेगा। और 3 रुपए में 2 के हिसाब से अगर खरीद रहा है, 3 रुपए में 2 के हिसाब से अगर खरीद रहा है पेंसिलें, तो 60 पेंसिल खरीदने के लिए इसको कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे? इसको खर्च करने पड़ेंगे 90 रुपए, यानी 90 रुपए की 60। तो अल्टीमेटली देखो ये भी खरीद है हमारा, दूसरा वाला भी खरीद ही है। तो कितने की पड़ गई इसको? 165 रुपए की 120 पेंसिलें पड़ गई इसको, टोटल कॉस्ट प्राइस जो है। अब बेचने की बात करें तो उसने सभी पेंसिलों को 4 रुपए में 3 के हिसाब से बेच दिया। 4 रुपए में 3 के हिसाब से क्या कर दिया? बेच दिया है। तो ये इधर गुणा हो जाएगा, ये इधर गुणा हो जाएगा। चाहो तो छोटा कर सकते हो, अदरवाइज कोई नहीं, आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो इसको। तो इसको गुणा करा लोगे तो हो जाए 5 से 15 48 और 1 49 हो जाएगा 480। अब आप खुद देखो कि 490 का सामान 495 का सामान 480 में जा रहा है, तो कितने का लॉस हो रहा है? 15 रुपए का। कितने रुपए इन्वेस्ट करके? 495 रुपए गुणा में 100। ठीक है, 15 तिया 45, 4 15 तिया 45, तो कितना हो गया हमारा? ये 100 बटे में 33 हो गया। तो 100 बटे में 33 कितना होता है गाइस हमारा? 33 1/3% होता है। ये उल्टा ही लिख दिया लग रहा है। हाँ सॉरी, ये ठीक है, यही है आंसर, नीचे 33 आया हुआ है। ठीक है, तो इसी को आप बी ऑप्शन की तरह लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, और लॉस तो हो ही रहा है क्योंकि 495 का जो आर्टिकल है वो कितने में जा रहा है? वो जा रहा है 480 में। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं अगला। देखिए दोस्तों, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। कह रहा है 20 रुपए में की 6 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी, 20 रुपए में 6 की दर से, और 26 रुपए में 8 की दर से दुगनी वस्तुएं खरीदता है। 26 रुपए में 8 की दर से दुगनी तो हम तब करेंगे जब हम इन दोनों को बैलेंस करेंगे। तो इन दोनों को बैलेंस करने का तरीका क्या है? इन दोनों को या तो एलसीएम ले ले हम लोग, या फिर 8 और 6 से गुणा करा। तो पहले एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। एलसीएम 24 है तो 4 से इसको गुणा करा लो, इसको 3 से गुणा करा लो, उसके बाद इसको 1 और इसको 2 से गुणा कराओ क्योंकि इसकी वस्तुएं दुगनी है। ठीक है, अब ये पूरा ट्रांजेक्शन जो है वो 4 से गुना होगा, तो 20 चौक 80, 80 की 24 पड़ जाएंगी, और ये हमारा 6 से गुना होगा तो 6 6 36 का 6 3 और 6 3 12 3 15 और 8 6 48 72, 236 रुपए की 72 वस्तुएं। अब बेच रहा है क्या? 118 रुपए की 24 वस्तुएं। तो ये आप काट सकते हो। देखो यहाँ पे आप चाहो तो गुणा कराओ क्रॉस में, या आप इसको पहले काट लो। देखो 24 या 72 और 118 का डबल, तो ये से गुणा होगा तो 2 ही आएगा, और ये से गुणा होगा तो 3 आएगा। तो कितने का फायदा हो जाएगा हमारा? 2 का सामान 3 में बिक रहा है, 1 रुपए का फायदा हो रहा है। कितने रुपए इन्वेस्ट करके? नीचे सीपी आता है, इंटू में 100 आता है। ठीक है, तो ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 50% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये जो आपने पढ़ा प्रॉफिट एंड लॉस का ये टाइप, ये काफी ज्यादा जरूरी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जाम में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो लास्ट के कुछ क्वेश्चन देखे, ये इसका पीके इस टाइप का ये मतलब सबसे बेस्ट क्वेश्चन कहे जाते हैं, जब तक एसएससी ने कुछ नया क्वेश्चन ना पूछ लिया हो। ठीक है, चलिए ठीक है, यही रोकते हैं, बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।